प्रोड्यूसर फिल्म डायरेक्टर राइटर स्निग्धा मुखर्जी। ये एक रियल लव स्टोरी है। सींचा तूने अपने पसीने से हमको, बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। सींचा तुमने अपने पसीने से हमको, बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। गोद में लेकर जिसने घुमाया आंगन में हमको, बोल न हमको जिसने सिखाया कोटि नमन उनको। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। इन उंगली पर स्पर्श था तेरा, तभी खड़ा मैं हो पाया। मम्मी मेरी जब भी डांटते, मुझे दुलारते मेरे पापा। आंसू छुपा के हमें मनाते, खुद को भुला के हमें हंसाया। बच्चों को पहचान दिया है, बच्चों को पहचान दिया है, दिया जीवन दान। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। गोद में लेकर जिसने घुमाया आंगन में हमको, बोल न हमको जिसने सिखाया कोटि नमन उनको। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। बंधु रे गर्मा गर्म चाय। ना देखा तुम्हारे हाथ की बनी चाय में ना कुछ अलग ही बात है। हर रोज पीता हूँ, हर रोज अगले दिन से ज्यादा मीठी लगने लगती। क्या पता है आप भी कुछ भी बोलते। क्या बाबा, क्या सोचने लगी? अरे कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अपने बच्चे बड़े होकर इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेंगे ना। मेरे पापा ने भी सोचा था कि लॉयर बनूं, लेकिन आप मिल गए और आपसे शादी हो गई और पढ़ाई कर रहा हूँ। एक मिनट, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, ऐसा है? अरे ना बाबा, तो कुछ नहीं है। आपको याद है, आपके लिए मैंने अपने मम्मी पापा से लड़ाई की थी, याद है कि नहीं? हाँ याद है। और तुम्हारे पापा तो बहुत याद है। उनके आते ही मैं डर के मारे पीछे के दरवाजे भाग जाया करता था। अरे लेकिन माँ ने आपको देखते ही पसंद कर लिया था। और पता है क्या कहा था? देखा, इस लड़के से ज्यादा तुझे कुछ कोई पर रख ही नहीं सकता। देखा, तुम सच में खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। थैंक यू। बातें कर रहे हैं आप।
अगला लॉन्ग ले जाओ। अरे कुछ सुन रहा है? पानी चाहिए मुझे। लो सुन लो, सुबह होते ही तुम्हारे बाबा का चिल्लाना शुरू हो जाता है। एक दिन भी चैन से जी सकते हैं घर में कि नहीं दे? अरे क्या एक गिलास पानी का भी नहीं पी सकते हो? नौकरी क्या हम लोगों की? मैं बोल देती हूँ देव, मैं नीचे नहीं जाने वाली। जरा धीरे बोल दो, कोई सुन ले ना तो लेने कितने पड़ जाएंगे। प्रॉपर्टी रहेगी नहीं? हाँ, धीरे आराम से भाई, जरा मुस्कुरा के। पानी नहीं आ सकता। Hello friends, myself film director स्निग्धा of movie बाबूजी और हम सब। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है। एक करोड़ के बिजनेसमैन मिस्टर रमेश मुखर्जी की कहानी। वो एक करोड़पति बिजनेसमैन है, 3 जवान बेटे, 2 बहुएं, हंसता खेलता पूरा परिवार। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। इसलिए ये कहानी के अंदर भी और एक कहानी है जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। आइए देखते हैं इस रियल लाइफ स्टोरी में मिस्टर रमेश मुखर्जी के साथ आगे क्या क्या होता है। तो चलते हैं, कम विथ मी। इस फिल्म में बाबूजी और हम सब। जय महालक्ष्मी, आज तुम बिल्कुल बते। जय महालक्ष्मी, आज तो इस बड़ी भाई से कुछ तो नहीं निकालता। जय महालक्ष्मी, मेरी जोड़ी बते। अभी तो कुछ तो दे, जोड़ी बते। और जी बाबूजी, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, मनी साफ कर रहा था। बहुत दिनों से साफ नहीं की ना, इसलिए। आगे भी कुछ नहीं, चाय या पानी? हाँ ठीक है, जा चाय ले आओ। तुम्हें तो है जिससे तुम कैसे दोस्त रहते हैं, बाकी तो सब अपनी दुनिया में रहते हैं। करोड़ का बिजनेस किसके लिए? इतनी संपत्ति किसके लिए? ये सब कितनी मेहनत से कमाया है ये सब, खुद ना दुनिया जिंदगी। लोग देखिए, तो क्या सुन रहा है? आवाज उठो चाहिए। जी मालिक। मैं तेरी कहूँगा जी, आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है।
बिल्कुल भी मन नहीं। हमारा वजूद हमारे माँ बाप से है, लेकिन भाई हम अपने माँ बाप के प्यार को पैसे से तोड़ते हैं। हमें क्यों नहीं समझते कि उनका प्यार अनमोल है। वही ऐसे कई घर हैं जहाँ बच्चे अपने माँ बाप से रिश्ता और प्यार उनके धन दौलत और प्रॉपर्टी की वजह से रखते हैं, और जैसी प्रॉपर्टी में उन्हें ओल्ड एज होम भेज देते हैं। जरा सोचिए कि आपके इस फैसले से उन्हें कितनी तकलीफ होती है। आइए देखते हैं रमेश जी की जिंदगी में क्या लिखा है। बस इसी की कमी थी, नए नए कपड़े। साड़ी छोड़ो, मुझे आज तक 500 की हरी पत्ती नहीं दिखी उनके पास से। मतलब मैं भी तो इस घर की बहू हूं ना, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। और कब तक चलेगा ये सब? अरे बाबा, घर मिलेगा, फैक्ट्री मिलेगी, और पापा के तुम्हारा कारोबार है वो भी तो मिलेगा। मदद का हम मर जाएंगे उसके बाद। तुम तो अपने पापा से बात करते नहीं हो, जब उनके सामने जाने से बुत बनकर खड़े रह जाते हो। पापा क्या गए? तुम आप इतना चिल्लाते हो? हाँ तो मुझे मैं से बात करता हूँ। तुम्हारे भैया ना एक और है, बस बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और जैसे ही उनको पैसा दिखता है ना, उनके मुझसे से करके पानी। हाँ भाई, यहाँ क्या चीज कर रही है मेरे बारे में? और तुम क्या बोल रही थी? भैया को पैसे के बारे में पता चलेगा और मुंह खुल जाएगा। और तू बड़ा होशियार बनना है, पापा के सामने जाकर तो मुद्दा बन के खड़ा रहता है। नहीं भैया, अरे आपके बारे में नहीं भैया, हम लोग कितना सम्मान करते हैं भैया, यहाँ आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं भैया। अच्छा यार घर रिश्ते में नाटक नहीं और ज्यादा दिखाना तू दोनों के मुझसे कितना क्या पकड़ा है हमारे लिए साफ दिख रहा है। अब बात कहने के लिए सुन लो, चल के पापा से प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है या नहीं? कब तक हाथ पे हाथ दे बैठे रहेंगे? लड़के मिलने के लिए इंतजार पता तो चले मिलने क्या छोड़ के जा रहे हमारे लिए। तो सुनो, मैं एक बात पहले बता देता हूँ, 3 हिस्से, एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा मिंटू के साथ, और ये सब सुनना। नंबर पास करवाते हैं ना की तरह हम करा के बैठे हैं कोई प्रॉपर्टी है। कितने कितने उसके लिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी हथियाने के लिए तो शादी कर देगी। पापा की देखभाल करूंगा, ढोल करता है वो, उसे क्या लगता है बेवकूफ है ना? तो सारी की सारी उसके हाथ में कर देते, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अभी आपने मुद्दा पूछी, लेकिन पापा ने ऐसे कहेंगे क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और क्या? अरे बाबा जी, कहना सुनना सोचना क्या है मिंटू? हम सब अपना जन्म कमाना है, पता नहीं चले हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हो। भैया पापा से बात करना इनके बस की नहीं है, बात तो आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, बात मैं करूँ, बस जैसा चलना और वहाँ चार खड़ा है, अपना मुंह मत खोलना, मुंह बंद रखना, पापा है सब समझ जाएंगे। ठीक है, आप बाबा से जाकर बात करो, हम खाना बनाते हैं। বাবা বাবা কেমন আছো? কি চাই? চা খেয়েছো?
जो कहने आए हो वो कहो। नहीं बाबा, आप बहुत याद आ रहे थे, सोचा कि मैं आपसे थोड़ा मिल लूँ। मैं भाई यही बात आप ही के बारे में बात कर रहे थे, पूछो ना, है ना भैया? क्या कर रहे थे? वेद जी তুমি কিছু বলবে? बाबा मैं ही बोलছিলাম नीचे नाश्ता रेडी है, तो आपकी बड़ी बहू ने अपने हाथों से पायस बनाया है, तो मुझे कहा बाबा को बुला के लेके आओ, नाश्ता करते हैं। तो मैं आपको बुलाने आ ही रहा था, तो मिंटू मिल गया, है ना मिंटू? तो मैंने कहा तू भी चल, तो हम दोनों आ गए आपको बुलाने। चलिए ना, नाश्ता करते हैं। तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। चलो उतरे को डाइजेस्ट करो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। नहीं कुछ आप आइए नाश्ता। যাচ্ছি, চলো না যাই রে বাবা, চলো চলো বাবা। जी চলো। मुझे तो कहना है मैं मुर्गी को रखना चाहता हूँ। क्या भैया, मेरे तो दिमाग मत आया। सोचने से मुझे करना क्या उस नाक के साथ। मोहन, तू क्या कर रहा है वहां? चुप के बातें सुन रहा है? नहीं दादा बाबू, मैं तो सिर्फ पर्दे साफ कर रहा था। बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ, इसीलिए। और एक दिन आप दोनों आ गए। ये पर्दे साफ करते करते एक दिन घर को साफ कर देगा मिंटू, देख लेना। उस दिन बाबूजी को पता चलेगा हमें प्यार करना है। आपका मैंने तो अभी कुछ भी साफ नहीं किया। पता नहीं इनको कैसे पता चला मेरे इन नेक इरादों के बारे में। जिस दिन मैं साफ करूंगा ना, उस दिन पता चलेगा इन सबको मोहन क्या चीज है। हाँ प्रिया, अरे बोल ना। क्या सच में? अच्छा प्रिया, बाद में बात करते हैं। हाँ। क्या हुआ रे? बाबा ने क्या कहा? हाँ, क्या मिलेगा हमारे हिस्से में? हाँ, ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं। व्हाट? कैसे मिलेगा? ना पापा अपने प्रॉपर्टी से कुछ देने के लिए तैयार है, ना उसको प्रॉपर्टी से हटने के लिए तैयार है, तो कैसे मिलेगा? समझ में नहीं आ रहा है। अरे आओ मोहन, क्या समाचार है? समाचार तो बहुत सारे हैं। मैं सोचता हूँ पहले आपको एक गिलास दूध पिला दूं। दूध? वो क्यों? क्या है ना, आज नागपंचमी है, तो हमारी अम्मा नाक लगती थी। नागपंचमी के दिन नाक को दूध पिलाने से पुण्य मिलता है। तूने मुझे कहा क्या? नहीं, मैंने नहीं कहा, देव भाई ने कहा। उन्होंने कहा उस सोनू नाग का बंदोबस्त करते हैं। मैंने अपने कानों से सुना। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा था, तो तुझे बड़ी हंसी आ रही थी। चल दिखा, दिखा, अरे दिखा। मैं भी देखता हूँ मेरे जीते जी इन लोगों को जायदाद कैसे मिलती है। आखिर मेरा नाम सोनू है, सोनू मुखर्जी। उन्होंने मुझे नाक कहा ना, अब इस नाक का जहर भी पीने।
देखो ना, हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए, है ना? देव और मिंटू तुम लोग कितने बदमाश थे। वो लोग शांत थे। और सोनू जो सबसे ज्यादा शांत था, घर पे रहता तो लगता ही नहीं कि घर पे कोई है। वो अब सबसे ज्यादा बदमाश है। पता नहीं क्या करता है, क्यों करता है, किसी से कुछ नहीं बोलता। सुनिए ना, मुझे ना उसकी बड़ी चिंता होती है। आप एक बार बात कीजिए ना उससे, हो सकता है कि आपसे वो कुछ बोले। और हमारे बच्चे जो भी करें, हम तो उनके साथ ही हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे बच्चे ना इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे, है ना? हाँ मैडम, कम से कम देव और मिंटू को तो इंजीनियर बनाऊंगा ही, क्योंकि मेरे पापा भी ना मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, किंतु अभी तो बिजनेस है शेयर तो खोलो ना। हाँ, लेकिन सोनू की बात कर रही हूँ। मुझे सोनू की चिंता होती है। वो क्या करेगा बड़ा होकर? कितना भोला है ना सोनू। एकदम ना शैतान है एक नंबर का। उसे जितना भोला समझती हो ना, उतना भोला वो है नहीं। मैं जानता हूँ उसे। तो माँ तो मुझ पे आशा। आपकी शॉपिंग करने जा रहे हैं। हम आपके लिए बहुत सारे नए नए सूट और कुर्ता लेकर आएंगे। और आपके फेवरेट कलर्स और पैटर्न्स तो मिंटू को पता ही है। वैसे आपको और कुछ चाहिए स्पेशल? बस इसी की कमी थी, नए नए कपड़े। ए मोहन, तुम यहाँ पर क्या कह रहा है? मिंटू, अपने आप का कह रहा, समझा ना? बस आज के बाद कोई भी मोहन से इस तरह बात नहीं करेगा। कोई भी सदस्य है, समझा ना? जब से शादी होती है इस घर में आई हो, तुम्हारा शॉपिंग तो बंद होने का नाम नहीं है। लेकिन घर में कुछ और काम नहीं होते हैं, वो भी कर लिया। कभी अपनी दीदी का हाथ भी बना दिया। पर्यटन तो बहुत होता है ना, हमारी भी कुछ सुविधा बनती है। और वो मुझे बार बार तो बताना नहीं पड़ता है, तुम खुद नहीं कर सकते। मुझे जाके मांगना पड़ेगा उसको किससे। बाबा एक तो सॉरी बोले दो। मैं सॉरी, तो कपड़े पहनने के थम नहीं होते, उसे प्लेन मुझसे कैसे लगेगा? मैं क्या बोलता? मिंटू, तुम दोनों खाना तो खा लो।
आज मैंने बाबा का फेवरेट पायस बनाया है। अभी ये खाना बैठ के आप लोग खाओ, समझे ना? मुझे भूख नहीं है, मुझे तो बाबू देखता हूँ। बाबा आपके लिए लेकर आओ क्या? ऑप्शन से जोर से बोलना और ऐसे सुन ले। अरे तो चाहिए क्या नहीं बाबा? चाहिए ना? सुनो ना, मुझे क्या बोलते का बोला मैं? मुझे जोड़ू क्या बोला? तो मैं मुझे बोला तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलना चंपापड़ी तुम्हारे आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं चलते बाबा। सुनो ना, प्रॉपर्टी चाहिए ना? बस टक्कर क्यों कहते हैं? मेकअप खराब तो नहीं हुआ ना? अरे फर्स्ट क्लास मेकअप है, ऐसे ही पहनना झक्कास। এই আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি শুধু আমার আর আমার, বলো। तुझको चूले जो हवा, उसी चुना चाहूं मैं। तुझको चूले जो हवा, उसी छूना चाहूं मैं। तू जो संग चले न होंगे तन्हा रास्ते, न होंगे तन्हा रास्ते। सब कुछ तो है जो तू है साथ, पल पल रहना बस मेरे पास। सब कुछ तो है जो तू है साथ, पल पल रहना बस मेरे पास। ख्वाबों में चेहरा तेरा, और तुम हो मेरे लिए। तू जो संग चले न होंगे तन्हा रास्ते, न होंगे तन्हा रास्ते। दिल से दिल का वादा रहा, छूटे ना ये साथ कभी उम्र भर। दिल से दिल का वादा रहा, छूटे ना ये साथ कभी उम्र भर। दिल से वफा मैं करूं, यूं ही पास पास हम रहे। तू जो संग चले न हो
रास्ते, तुझको छू ले जो हवा, उससे छूना चाहूं मैं, तुझको छू ले जो हवा, उससे छूना चाहूं मैं। तू जो संग चले, न होंगे तन्हा रास्ते, न होंगे तन्हा रास्ते, तुझको छू ले जो हवा, उससे छूना चाहूं मैं। मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। अच्छा सुनो, बहुत जरूरी बात है। ये मिस्टर विनय अग्रवाल एडवोकेट हैं और मेरे करीबी दोस्त। मैंने विल बनाया है और ये आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ के सुनाइए। हाँ हाँ, पढ़ के सुना दीजिए सर। पापा का जो भी फैसला होगा हम सबको मंजूर है। मैं रमेश मुखर्जी अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत तैयार करा रहा हूं। मेरे परिवार के सभी लोग 1 महीने तक पूरा दिल से तन्मयता से मेरी सेवा करेंगे और जिसकी सेवा से मैं खुश हो जाऊंगा मैं अपनी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। और इस दरमियान मेरी एक शर्त है, मेरे परिवार के सभी लोग आपस में मिलजुल कर हंसते हुए मेरी सेवा करेंगे और जो इस सेवा में फेल हो जाएगा मेरी जायदाद से उसे बेदखल कर दिया जाएगा। मैं रमेश मुखर्जी, हस्ताक्षर। सुन लिया ना आप सब लोगों ने? सिर्फ 1 महीने का समय है आपके पास। और इस दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वरना प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए जाओगे या यूं कहो कि प्रॉपर्टी से निकाल दिए जाओगे। सुनो, सुन लिया तुम सबने? जिंदगी भर के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए तुम सबको मेरी सेवा करनी है और जिस किसी की सेवा मुझे पसंद आएगी मेरी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। उसके बाद मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। शहर में मेरा एक छोटा सा बंगलो है, तुमको और कोई तकलीफ नहीं दूंगा मैं। हाँ, मेरे दोस्त हैं, वो देखभाल कर लेंगे। अब तुम्हारी चिंता करता হবে ना। और हाँ, अगर आप में से किसी की भी सेवा मिस्टर मुखर्जी को नहीं पसंद आएगी तो ये जायदाद किसी को भी नहीं दी जाएगी। सुना आप सबने? अब आपके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है और आप सबका टाइम शुरू होता है अब। समझ गए? चलिए विनय जी। सुन लिया ना सब लोगों ने? सिर्फ
1 महीने का टाइम है आप सब लोगों के पास। इस दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अरे चलो चलो, सब काम पे लग जाओ। आप सब लोग मुझे ऐसे भी बोल रहे हो? मैंने क्या कह दिया? तू हम पे क्यों हुक्म चला रहा है? हाँ? ये करो वो करो। और सोनू, तुझे बाबा को इम्प्रेस नहीं करना है? तुझे कोई काम नहीं करना है क्या? अरे मैंने कब मना किया? मैं भी तो कर रहा हूँ। चल चल चल। अरे हम सब वारिस हैं, उनके बच्चे हैं हम सब। ऐसे कैसे कोई प्रॉपर्टी लेके चला जाएगा? ये तो मालिक का फैसला है ना, उनकी मर्जी। प्रॉपर्टी का क्या करें, किसी को भी दे, इसमें आप सभी का कोई अधिकार नहीं जब तक मालिक ना चाहे। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे ऐसे सब गुस्से से क्यों देख रहे हो? अरे तुम लोग ऐसे कैसे बैठ सकते हो? टाइम शुरू हो गया हमारा। मैं तो बाबा की फेवरेट पायस बनाने जा रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ, तुम लोगों को जो करना है करो। चल मोहन, तू मेरे साथ चल। बड़ा मिंटू, कुछ सोच, कुछ करना है कि नहीं? मोहन, तू जल्दी से चावल निकाल, ड्राई फ्रूट्स में काटती हूँ। हाँ चल। हाँ उधर डबे रखो। आज मैं अपने हाथों से अपने पापा के लिए आलू पोस्त तो बनाऊंगा, जो कि उनका बहुत फेवरेट है। आज आप इस 5 स्टार होटल के शेफ की कुकिंग का स्टाइल देखना। और वैसे भी भाभी, आज तक आपने कभी सुना है कि कोई प्रॉपर्टी किसी बहू को मिली? नहीं ना? समझने के लिए इतनी अकल तो होनी चाहिए। मिस्टर मास्टरमाइंड, हम सब यहाँ घास खा के बैठे हैं। हाँ, पापा को इम्प्रेस करना बाहर करके अभी जाऊंगा और अभी से सर लगाऊंगा और पापा को इम्प्रेस करूंगा। देख तू। ओए भैया, क्या भैया? अभी तो पापा के गला दबा वाले थे ना, अभी सर दबाने चले? मिंटू, समय के साथ साथ में सब कुछ बदल जाता है। पापा का पैर दबा या गला, मेरे लिए दोनों एक ही बात है। ओह क्या भैया, आप तो सर दबाने चले और मैं उनका पैर दबाऊंगा। खूब सुंदर। चलो चलो। आप सब कुछ करोगे तो मैं क्या हाथ पे हाथ नहीं बैठी रहूंगी? मैं पापा के लिए शॉपिंग करके आती हूँ। तो पापा के लिए पायस ही बनाऊंगी। मैं आलू पोस्त तो बनाऊंगा। पायस पोस्तो पायस पोस्तो पायस पोस्तो पायस पोस्तो पायस पोस्तो पायस पोस्तो पायस पोस्तो। कुत्ते की तुम, टेढ़ी की टेढ़ी। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। पापा की जोर से लगते हैं, कोई ना कुछ और देखे ना, अगर नहीं इनकी नजर में पापा की जोर चिपकी हुई है। ओहो, तू तो ऐसे दिखा रहा है जैसे तुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, बड़ा बुरा होता है ना। सोनू, वो जैसे कोई ऐसे बात करता है, बदतमीज लड़का। आप तो चुप नहीं रहो भैया, आप तो बस बाकी के आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हो। हैं, सब पता है मुझे। जब इन पे चिल्लाना नहीं आता, मेरे पे चिल्लाने के लिए आ जाते हो। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी बराबर का हक है, समझे? मैं इसका तो मसला भी हूं। तुम लोग झगड़ा खत्म हुआ तो बाबा बाबा से जाओ। क्या हो रहा है? ये शोर शराबा क्यों हुआ? फिर झगड़ रहे दोनों। नहीं बाबा, वो छोटी तो मुझसे कह रही थी ना कि आपका वो फेवरेट आलू पोस्त बनाते हैं। मैं तो छोटी को समझा रही थी कि आपका फेवरेट आलू पोस्त कैसे बनाते हैं। बाबा मुझे कुकिंग नहीं आई ना, तो मैं आपके लिए सीख रही हूँ। चलिए चलो।
मुझे सेवा का मौका क्यों नहीं दे रहे मालिक? हम आपके साथ जाएंगे, वहां आपकी देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अकेले कैसे मिलेंगे आप? मुझे भी साथ एक चाहिए। अरे तू वहां अलग किस्म के लोग रहेंगे, तू कैसे रहेगा उनके बीच? और फिर मैं वहां अकेला थोड़ी हूँ, और मेरे सारे दोस्त हैं, वो ध्यान रखेंगे अपना। तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके नीचे टेबल पे आ। बाबा चल कर नीचे खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी सारी फेवरेट डिश बनाई है। अच्छा जी, बाबा को यहाँ पर डालने की कोशिश में लगे हो, मगर ये सब करने से तुम्हारी दाल भी करने वाली। समझी भाभी? बाबूजी किसी के साथ नहीं जाएंगे, बाबूजी सिर्फ मेरे साथ जाएंगे। बाबू मैंने भी आपके लिए फेवरेट डिश बनाई है। और भाभी मैं तो अपना बेटा हूँ, तो पढ़ाई घर से बहुरानी नहीं हूँ। एक बात चांद को समझ लो, ये मेरे पापा है, इससे ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। देखा ना बाबा कैसे बात करता है मुझसे? बस बहुत हो गया। रूपे क्या लिखा है तुम्हें भूल गए? जो झगड़ेगा वो जायदाद से बेदखल हो जाएगा। बस यही कहने की तो बात है कि तुम सब आजाद हो, वो उतना नहीं कर सकते। सॉरी बाबा। सॉरी बाबा। सींचा तूने अपने पसीने से हमको, बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। सींचा तूने अपने पसीने से हमको, बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। गोद में लेकर जिसने घुमाया आंगन में हमको, बोले न हमको जिसने सिखाया कोटि नमन उनको। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। मैंने जो गणित पढ़ा था वो झूठा था, पर आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूं यही सच है। मैं रमेश मुखर्जी अपने पूरे जोशो हवास में अपने दोस्त लॉयर एडवोकेट विनय अग्रवाल को गवाह बनाकर ये वसीयत लिखा। मेरी करोड़ों की संपत्ति, प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगले, जायदाद, सब कुछ मेरे बेटों ने बढ़ाने बांट दिया। ना ही किसी को कम किया जाए ना ज्यादा। और बहुत तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है।
मिस्टर मुखर्जी ने तुम्हारे लिए कुछ एफडीज छोड़े हैं, तो टाइम टू टाइम इंश्योर होने के बाद पैसे तुम्हें मिलते रहेंगे। अपने पैसे की बात को बता रहे थे, जहाँ उनके दोस्त है, साथी है, आपको पता है बेटा, तुम्हारे पापा को समझाने की बात कर रहे थे, जहां जाने के बाद इंसान वापस नहीं आता, और वो है मित्र। वो हमेशा कहा करते थे, मेरे दोस्त हैं वहां, मेरे सारे साथी हैं वहां, और तुम्हारी मां भी, वो हमेशा कह रहे थे अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। मैंने बदनसीब हूं कि मेरे बच्चे ऐसे निकले, लेकिन बाप ना बदुआ तो नहीं दे सकता। बहुत जल्द मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा जहां मेरी पत्नी है, मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं। जा हमारे लिए चाय ले आ। मैं मृत्यु लोक की बात कर रहा हूं। हाँ दादा, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगी? आपके बच्चे हैं, आपकी भावनाओं को समझिए। आज नहीं तो कल फिर आप उनके पिता हैं। माँ बाप का फर्ज तो आप निभा रहे हैं ना। आपने उन्हें क्या नहीं दिया। हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जो मिस्टर मुखर्जी ने आज तक आप सबसे छुपा के रखा था। मिस्टर मुखर्जी को ब्लड कैंसर था। वो भी लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने कहा था कि आप बस 1-2 महीने के मेहमान हैं। अपनी जिंदगी के इन 1-2 महीनों को पूरी शिद्दत के साथ जी लीजिए। इसीलिए उन्होंने आपको 1 महीने का वक्त दिया था, और मुझसे वो बिल डिक्लेयर कराया था, क्योंकि आपसे वो पूरी तरह से आपका प्यार करना चाहते थे, आपके साथ जी लेना चाहते थे, आप सबको हंसी खुशी खेलते हुए घर में देखना चाहते थे। और वो ये भी जानते थे कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी दौलत से प्यार करते हैं, उनसे नहीं। हमेशा कहा करते थे वो, आज मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता। मुझे कुछ भी चाहिए था, पापा ने वो सब दे दिया, लेकिन हमारा असली खजाना पापा हमारे बीच नहीं होना चाहिए। वो बहुत दूर चले गए, हम सब छोड़, और ये बात हमें अब समझ में आई है। सब कभी वापस नहीं आएंगे, वो तो चलेंगे। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए काम में बात तो नहीं करेंगे। अब हम सब मिलकर हमेशा साथ रहेंगे। शायद इससे बाबू की आत्मा को शादी मिलेगी। Hello friends, myself, film director स्निग्धा मुखर्जी। हम बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं अपने माँ बाप से सब कुछ ले लेते हैं, उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी, और बुरे माँ बाप असहाय कुछ कर भी नहीं पाते। मेरी ये कहानी का एक ही मकसद है
कि समाज में मैं ये दिखाऊं कि हर माँ बाप को वो प्यार मिले, वो इज्जत मिले। आइए एक नई समाज की योजना करें जहाँ पे हर माँ बाप को इज्जत और प्यार मिलेगा। हम कभी पूछते हैं अपने माँ बाप को कि उन्हें क्या चाहिए? हमारे घर में जो अनमोल खजाना है हमारी माँ और पापा, आइए उन्हें ढेर सारा प्यार दें और उनकी इज्जत करें। नमस्कार। सींचा तुमने अपने पसीने से हमको, बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। सींचा तुमने अपने पसीने से हमको, बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। गोद में लेकर जिसने घुमाया आंगन में हमको, बोल न हमको जिसने सिखाया कोटि नमन उनको। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। गोद में लेकर जिसने घुमाया आंगन में हमको, बोल न हमको जिसने सिखाया कोटि नमन उनको। बंधु बड़ा अनमोल है माँ बाबूजी का प्यार। बंधु रे कैमरा रोलिंग। Get ready, silence, action। तुम्हारे भैया बस बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जैसे ही पैसे देखते हैं ना उनका मुंह से उसमें से ना मुंह से पानी आता है। क्या मेरे बारे में क्या खिचड़ी पकड़ी? क्या कह रही थी? पैसे के बारे में पता चलेगा मुंह खुल जाएगा। और तू बड़ा होशियार बनता है। माँ पापा के सामने जाके तो मुर्दा बन के खड़ा है। वेट रोलिंग। रोलिंग, एक्शन। और आपका समय शुरू होता है अब। सुनिए ना सब लोग। कंटिन्यू रोलिंग, एक्शन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल हाँ रोलिंग, एक्शन। पढ़ के सुनिए। हाँ हाँ पढ़ के सुना दीजिए सर। पापा का जो भी फैसला होगा हम सबको मंजूर है। कैमरा, साइलेंस, एक्शन। आपके लिए कुछ लाऊं? चाय पानी? आजा चाय ले आ। एक तू ही तो है जिससे मैं कुछ कह सकता हूँ इस घर में। बाकी तो सब अपनी दुनिया में मस्त है। अरे 1 करोड़ का बिजनेस किसके लिए है? इतनी बड़ी संपत्ति में मेहनत से जमा की है। खुद जीना भूल गया इन लोगों के लिए। लोग हैं कि अरे तो अभी खड़े खड़े क्या सुनना है? जाने नीचे जा। जो चाह जीवन साइलेंस, कैमरा रोलिंग, एक्शन।
या हाँ हाँ रोलिंग। साइलेंस, एक्शन। जी बाबूजी। तू क्या कर रहा है? वो बाबूजी कुछ नहीं, अलमारी बहुत दिनों से साफ नहीं की ना, तो इसके लिए यहाँ साफ कर रहा हूँ। आपके लिए कुछ सुनाओ बोली। चाय पानी आज ही है, अच्छा है। वही तो है। आपने पीका कुरेशी